नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो इस पाम के एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 45। और अगर हम लोग इस पाम को देखेंगे तो माइन लाइन को देखेंगे तो डबल माइन लाइन है। पहली बात तो है कि डबल माइन लाइन है इस पाम में, लेकिन दोनों ही माइन लाइन छोटी है। तो जब छोटी माइन लाइन दिखे आपको, ऐसे लोगों की कैरियर किस तरीके का होती है। अगर जॉब करते हैं तो इस तरीके का जॉब करते हैं जहाँ पर इनको जॉब बार बार चेंज करनी पड़ती है 2-1 साल के अंदर, या ऐसे जॉब में रहते हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब जगह चेंज होती रहती है, चाहे नई जॉब के द्वारा हो या पुराना जॉब में ट्रांसफ़र हो। और नहीं तो ऐसे लोग बिजनेसमैन होते हैं। तो ये इंसान भी एक बिजनेसमैन है। माइंड लाइन छोटी है तो बिज़नेस में ऐसे लोगों को करने से ही शुरुआत से ही सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए छोटी माइंड लाइन वालों को हमेशा मैं बिज़नेस की ही सलाह देता हूँ कि आप बिज़नेस करो, बिज़नेस में आपको जल्दी सक्सेस मिल जाती है। तो इनको ये भी बिज़नेस ही करते हैं। 45 ईयर्स एज है। पहले इनका बिज़नेस था मैन्युफैक्चरिंग का, अभी उसी प्रोडक्ट को ही ये ट्रेडिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जब बिज़नेस था इनका तो ये पार्टनरशिप में था, उनके भाई के साथ ही था, लेकिन वो पार्टनरशिप टूट गई और उन्होंने जो फैक्ट्री है वो क्लोज़ करके ट्रेडिंग का बिज़नेस शुरू किया। तब अच्छी सक्सेस मिल रही थी, लेकिन अब उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है। तो इनको क्या करना है, यही इनका मेन सवाल है। देखिए, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में बिज़नेस नहीं करनी चाहिए जिन लोगों की माइंड जो हार्ट लाइन है वो टूटा हुआ हो। यहाँ पे देखिए टूटा हुआ है हार्ट लाइन, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये लाइन टूटा हुआ है। तो जब भी हार्ट लाइन टूटा हुआ हो तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में बिज़नेस नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों की हार्ट लाइन बहुत दूर तक जुपिटर माउंट के अंदर जा रही है, उन लोगों को भी पार्टनरशिप में बिज़नेस नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप में बिज़नेस उन्हीं लोगों को करने चाहिए जिन लोगों की हार्ट लाइन कहीं से टूटा हुआ ना हो और जुपिटर और सैटर्न के बीच में यहाँ पे एरिया में कहीं पे ख़त्म हो रही हो। ये बेस्ट फॉर्मेशन रहती है। तो क्या होती है, ऐसे लोग काफ़ी अच्छी तरीके से अपने और अपने पार्टनर के जो इंटरेस्ट है दोनों को ही बैलेंस रख पाते हैं। कभी कभी क्या होती है कि जब आपकी हार्ट लाइन सैटर्न के माउंट के अंदर आके ख़त्म हो जाए, जिन जैसा इनका है, ये थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, खुद के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं और मतलब खुद के ही फ़ायदे और नुकसान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो जिनके कारण अगर ऐसे लोग भी पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं तो दूसरे जो पार्टनर होते हैं ये इनसे काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो उनको लगता है कि उनका कम है। तो ऐसे लोगों से वो लोग भी बिज़नेस नहीं करना चाहते जिन लोगों के जो हार्ट लाइन है बहुत छोटा हो और सेटल माउंट में अंदर आके ही ख़त्म हो रही है। तो ये दो चीज़ है पार्टनरशिप में बिज़नेस आपकी ना होने का, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन छोटी है, सैटर्न के अंदर ही आके ख़त्म हो रही है। तो जब भी आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करेंगे तो जो भी आपका पार्टनर होगा वो आपसे पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा, ठीक है, विवाद होगा, झगड़ा होगा, बाद में पार्टनरशिप टूट जाएगी। दूसरी, हार्ट लाइन टूटा हुआ भी हो तो वो भी पार्टनरशिप में काम नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप का कोई भी काम, चाहे वो शादी के मैरिज के द्वारा हम अपने वाइफ को पार्टनर बनाएं या बिज़नेस में पार्टनर ले, जैसे हॉरोस्कोप में दोनों के लिए ही 7th हाउस ही देखी जाती है कि पार्टनरशिप में बिज़नेस करो या फिर शादी करो 7th हाउस से, उसी तरीके से पामिस्ट्री में हम लोग हार्ट लाइन को देखते हैं। किसी भी तरीके का पार्टनरशिप बात आएगी तो हार्ट लाइन को हम लोग देखेंगे। तो हार्ट लाइन एक तो टूटा हुआ है, दूसरी सैटर्न माउंट के अंदर ख़त्म हो रही है, तो जिनके कारण आपके पार्टनरशिप बिजनेस होगा नहीं, आपको करनी भी नहीं चाहिए, खुद का ही बिजनेस करिए हमेशा। धीरे धीरे तरक्की, सक्सेस यहाँ पे भी आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे इनके ओवरऑल पाम की। शुरुआत करेंगे एक दूसरी पिक्चर में, चलते हैं जहाँ पे थंब स्ट्रेच किया हो, यहाँ ये पिक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग बारीकी समझने की कोशिश करते हैं इनमें खूबियाँ क्या है। पाम बड़ी साइज़ की है, रेक्टेंगुलर शेप की है, लेकिन पाम की जो फैलाव है वो काफ़ी बड़ी है, मतलब ये चौड़ाई जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो एक तो मेंटल पाम है, दिमाग से ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, दिमाग से लिए हुए काम और डिसीजन को ये अच्छी तरह से अमल कर पाते हैं और सक्सेस भी अचीव कर लेते हैं। तो दिमाग इनका ज़्यादा तेज है, लेकिन पाम काफ़ी चौड़ा भी है और इस पर मांस भी भरी हुई है, पाम हेवी भी है, तो फिज़िकल मेहनत भी ये कर पाएंगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। नेगेटिविटी जो इस पाम में देखने को मिल रही है वो थंब में, थंब हद से ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी थंब है। ऐसे थंब में क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप लीडरशिप देने की कोशिश करेंगे, लोग आपका लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप किसी बिज़नेस के ओनर बन चुके हैं, ओनर बन के गए, आपके सामने तो आपके एम्प्लॉय बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन आपके पीछे वो डिज़ायर जो आपने जो ऑर्डर दिया है उस काम को उतनी अच्छी तरीके से उसको
एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वहाँ पे नेग्लिजेंस रहेगा, क्योंकि आपकी लीडरशिप को लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जिन लोगों के थंब हद से ज़्यादा छोटी हो। तो आपकी थंब भी हद से ज़्यादा छोटी है, जिनके कारण आपकी लीडरशिप क्वालिटी में कमी है। साथ में इंडेक्स फिंगर भी देखिए हद से ज़्यादा छोटी है, कंपैरिजन करिए सन के फिंगर में, सन के फिंगर के साथ ये भी काफ़ी छोटी है। तो यहाँ से भी लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो आपको इस तरीके का भी बिज़नेस नहीं करना चाहिए जहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आपके अंडर जो है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत हो, ऐसे बिज़नेस भी आपको नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? पार्टनरशिप में बिज़नेस नहीं करना चाहिए, और ऐसे बिज़नेस नहीं करना चाहिए जहाँ पे आपके अंडर बहुत सारे लोगों की काम करवाने की ज़रूरत हो। बीच में जॉब की फॉर्मेशन हमें क्लियर देखने को मिल रही है, जिनके कारण क्या होगी, आप पैसे अच्छी खासी जमा कर पाएंगे, इनकम भी कर पाएंगे अपने लाइफ टाइम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे के मामले में, थम आपका साथ दे रही है। व्हीलर लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जिनके कारण आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी, एग्जीक्यूशन के काम जो करने की क्वालिटी है वो भी अच्छी रहेगी, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने की क्षमता भी ठीक ठाक या अच्छी रहेगी। इंडेक्स फिंगर पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन ओवरऑल फिंगर को देखेंगे तो ये सारे फिंगर छोटी लेंथ में हैं। तो छोटी लेंथ के अगर फिंगर हो तो ऐसे फिंगर्स क्या होती है, ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेना जानते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेने के लिए लंबे समय का ये वक्त गुजारते नहीं हैं। किसी भी तरीके का दिमाग में ख्याल आए तो तुरंत से उसको डिसीजन ले लेते हैं और एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। सन की जो फिंगर है कंपेरिजनली इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा लंबी है, तो ऐसे लोग फाइनेंशियली रिस्क लेते हैं, जैसे गैम्बलिंग करना, गैम्बलिंग रिस्क जो टेंडेंसी होती है ना, उस तरीके का रिस्क लेते हैं। और ये इंसान 1 साल हो चुके हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो जिन लोगों के सन फिंगर लंबी हो तो फाइनेंशियल रिस्क लेना जानते हैं, लेना भी पसंद करते हैं। तो ये एक चीज़ तो पॉजिटिव है कि आपकी जो फाइनेंशियल रिस्क लेने का क्वालिटी तो है आप में। अगर आगे चल के हम लोग बाकी सारे पॉजिटिव चीज़ देख पाएंगे तो शेयर मार्केट में आपका सक्सेस भी आप अचीव कर पाएंगे। सैटर्न की फिंगर को देखेंगे तो ना हद से ज़्यादा लंबी है ये फिंगर हद से ज़्यादा लंबी है। तो ये सैटर्न की माउंट को एक्स्ट्रा पावर दे रही है। शनि के माउंट को एक्स्ट्रा पावर देना क्या मतलब क्या है? शनि अगर ओवर डेवलप हो जाए तो वो नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं कि सैटर्न जितना स्ट्रांग होगा उतना बढ़िया, नहीं, सैटर्न को लिमिट में रहना चाहिए, क्योंकि सैटर्न अगर ओवर डेवलप हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी रिजल्ट देती है। सैटर्न की माउंट को भी देखेंगे ना, तो यहाँ से देखिए, इस फिंगर को ड्रॉ करिए, ये क्या हो रही है, इस तरीके से इनका फिंगर की सेटिंग्स है। तो सैटर्न की फिंगर के यहाँ पे ही हमें मैक्सिमम ऊंचाई देखने को मिल रही है यहाँ से, और इस हिसाब से भी सैटर्न की माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। सबसे ज़्यादा अपर माउंट सारे पॉजिटिव है, लेकिन उसमें सैटर्न सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। प्लस सैटर्न की जो फिंगर है वो सबसे हद से ज़्यादा लंबी है। जुपिटर माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जुपिटर फिंगर उतनी लंबी नहीं है। लेकिन सैटर्न की फिंगर ज़्यादा लंबी है, सैटर्न की माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बड़ी है, जिनके कारण इनका सैटर्न ओवर डेवलप है। ओवर डेवलप और अंडर डेवलप का एक ही रिजल्ट निकलती है कि आपको आपका जो डिज़ायर है, आपको जो सक्सेस है वो मिलेगा, लेकिन तरसा के देगा, आपको बहुत लेट देगा ज़िंदगी में। जब आप बिल्कुल हाल छोड़ देंगे कि अब शायद नहीं हो पाएगा, तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा, या ऐसी टाइम में मिलेगा जब आपको वो रिज़ल्ट मिलने से आपको बहुत बड़ा कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, उसको आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मतलब इस एज में जाके आपको बहुत ज़्यादा पैसे देंगे जब आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, बस रख ही पाएंगे, या अपने बच्चों के या किसी और रिलेटिव के अंदर आप बांट देंगे, या सोसाइटी के लिए करेंगे, खुद के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। उस एज में जाके दे देता है सैटर्न। तो ये सारी चीज़ है। सैटर्न कभी भी खुद को लग्जरी में नहीं मतलब सैटर्न डोमिनेटिंग, क्योंकि आप सैटर्न डोमिनेटिंग पर्सन है, तो हमेशा आपको दुख में रखना सैटर्न का यही टेंडेंसी है। खुद के लिए कुछ नहीं कर पाना, ज़िंदगी में जो भी कमाया, जो भी कुछ किया, वो भी साबी जो होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं। तो ये सैटर्न का एक टेंडेंसी है, सैटर्न डोमिनेटिंग इंसान की एक टेंडेंसी है जो आप है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, मिलेगा सब कुछ आपको, लेकिन शायद ऐसी वक्त में मिलेगा जिसका आप खुद यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, आपके रिलेटिव वगैरह करेंगे। तो ये है आपकी फिंगर्स की सेटिंग। अभी हम लोग थोड़ा माउंट के ऊपर फोकस करते हैं। माउंट के ऊपर जब भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, और एक चीज़ मैं फिंगर की बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे आपके हमें जॉब की फॉर्मेशन हर एक फिंगर में देखने को मिल रही है। पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार, जिन लोगों के इस तरीके का फॉर्मेशन बने, ऐसे लोग शेयर ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हैं। तो आपका इस सवाल को यहीं पे छोड़ते हैं कि
शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग में मुनाफा कमा पाएंगे कि नहीं, क्लियर कट इंडिकेशन है आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके सारे फिंगर में जो आपकी फॉर्मेशन है फास्ट फैलेज में। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपकी माइंड लाइन जो है छोटी है, तो आप छोटी छोटी टाइम पीरियड के लिए ट्रेड करेंगे। आप ट्रेड करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। मतलब आप कुछ शेयर खरीदे, कुछ महीने रखे, 10-20% उसमें मुनाफा आया, बेच दीजिए, उसके बाद फिर से लीजिए। इस तरीके से छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए करिए। आप ट्रेडर बनने की कोशिश करिए, ना ही इन्वेस्टर। ट्रेडर के लिए पाम जो है काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, आप उसकी तलाश करते रहिए। जो इंस्ट्रूमेंट है या जो स्ट्रेटजी आपको ज़्यादा अच्छी लगे उसके बारे में सीखिए। एक दिन में नहीं होता है शेयर मार्केट में, कुछ साल लग जाते हैं। आपको कम लगेगा क्योंकि आपकी माइंड लाइन छोटी है, लेकिन फिर भी कुछ वक्त लगेगा आपको सीखने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद आप अच्छी तरीके से शेयर मार्केट से पैसे कमा पाएंगे। ये आपके लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी रहेगी एज पर योर पाम। ठीक है, इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। बात करते हैं माउंट की। माउंट को देखेंगे तो मार्केट माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बड़ी है। बिजनेस की सेंस, बिजनेस की नॉलेज ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करते हैं, और ये खुद ही बिजनेसमैन है। खड़ी लाइन है, लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है, लिक्विड मनी आती जाती रहती है। मार्केट की लाइन भी काफ़ी स्ट्रांग है और फेथ लाइन से निकल रही है, तो बिज़नेस के द्वारा ही आपकी ज़िंदगी में सक्सेस होगी। जब भी फेथ लाइन मार्केटिंग लाइन से निकलती है, मार्केटिंग लाइन फेथ लाइन से निकले, समझ लीजिएगा इनकी ज़िंदगी की कैरियर की मेन सक्सेस मार्केटिंग के काम से ही आएगी। और मार्केटिंग के काम में बिजनेस भी एक है, तो उस काम से ही आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। सन माउंट की बात करेंगे, माउंट जो है ठीक ठाक है। सन की लाइन लंबी है, सन की फिंगर लंबी है, जिनके कारण सन माउंट स्ट्रांग हो रही है। सन के माउंट की जो लाइन है वो भी फेथ लाइन के करीब से आ रही है और काफ़ी लंबी है, जिनके कारण आपके बिज़नेस ऐसा करना चाहिए जिसमें, अगर आप रेगुलर बिज़नेस करते हैं तो उसमें ब्रांड नेम होना चाहिए। ट्रेडिंग के बिज़नेस में जनरली ब्रांड नेम होती नहीं है, तो क्या होगी, इस तरीके का बिज़नेस में आपको बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी रेपुटेशन से ही आपको सक्सेस मिलेगा, आपको फेम से ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ही से ही आपको सक्सेस मिलेगा। ट्रेडिंग के बिज़नेस में बहुत बड़ा सक्सेस मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद के ब्रांड नेम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि आपने रॉ चीज़ किसी से ख़रीदी, उसके बाद आपने ब्रांडिंग किया अपने नाम पे, उसके बाद अगर उसको मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, बिज़नेस में ब्रांड नेम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी आपको हायर सक्सेस अचीव करने के लिए। दूसरे का ब्रांड लेके आपको बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो छोटी सी फिश की जैसी फॉर्मेशन बन रही है, जिनके कारण आपको एक थोड़ी सी अच्छी सक्सेस मिलने के क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। बात करते हैं सटन माउंट की। पहले ही बता चुका हूँ, ओवर डेवलप है, खड़ी लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिनके कारण ये धन रेखा है। धन की कमी नहीं रहेगी, जब भी ज़रूरत होगी किसी चीज़ की उसके लिए आपके पास धन हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट बहुत बड़ी है, लेकिन जुपिटर की फिंगर छोटी है, तो जुपिटर माउंट बैलेंस बना रही है, जो अच्छी है। आप लोग जो है अपने नेचर होते हैं कि आप खान पान अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सब पसंद करते हैं। ठीक है, थोड़ा शो अप भी आप लोगों में रहती है, वो सब कुछ अच्छी रहती है, अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा उभरा हुआ है, जो दिखाती है कोई ना कोई रिलेटिव के साथ आपका अनबन रहेगा, बनेगा नहीं। उसका रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं। आपके भाई, लेडीज़ में ये ससुराल वाले होते हैं और मेल में कोई भी हो सकती है, तो आपके भाई से आपकी बनी नहीं और आपकी पार्टनरशिप टूट गई। कोई भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, ससुराल वाले हो सकते हैं, अपने खुद के रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन होगा ज़रूर ऐसा रिलेटिव। यहाँ पे देखेंगे मंगल माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। जब मंगल माउंट दोनों ही बड़ी हो और स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे लोगों को ट्रेडिंग के काम में सक्सेस मिलती है। तो थोड़ा बहुत आपको सक्सेस ज़रूर मिला है ट्रेडिंग के काम में। इस काम को आप कंटिन्यू करेंगे तो लिमिटेड सक्सेस आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं मिलेगा, नहीं, लिमिटेड सक्सेस आपको मिलता रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग के काम के लिए जो चाहिए स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट वो आपके है। साथ में रियल एस्टेट का भी काम करेंगे तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर ऐसे काम करते हैं जहाँ पे फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उस तरीके का काम में आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बिज़नेस करते हैं तो भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस भी आपके लिए अच्छी है। वेनस माउंट ठीक ठाक है। वेनस माउंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो आपके लिए बढ़िया होता। क्यों? क्योंकि आपके थंब जो है छोटे हैं, तो उसको सपोर्ट देने के लिए वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग होता। कभी भी आप लग्जरी प्रोडक्ट का बिज़नेस मत करिएगा। लग्जरी जो प्रोडक्ट होते हैं ना, हर एक चीज़ में लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं। मतलब कपड़े, अगर हम लोग बिज़नेस करते हैं कपड़े के लिए, तो कपड़े दो टाइप के आते हैं, एक ब्रांडेड कपड़े और दूसरे अनब्रांडेड कपड़े। हम लोग रेगुलर यूज़ के लिए अनब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और कहीं पे घूमने के लिए, कई जगह जाने के लिए ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के कपड़े यूज़ करते हैं। तो जो अच्छे ब्रांडेड है वो लग्जरी है,
लेकिन जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो लग्जरी नहीं है। तो अगर आपको गारमेंट्स में भी बिज़नेस करना है, समझ लीजिए, तो आपको रेगुलर वाला करना चाहिए, ना ही ब्रांडेड वाला जो लग्जरी है। हाँ, लेकिन याद में रखिएगा, रेगुलर वाला मतलब कम दाम का बिज़नेस करना है, प्रोडक्ट लाना है, लेकिन उसमें आपका ब्रांड नेम खुद का होना चाहिए, क्योंकि आपकी सनलाइन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन लग्जरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर प्रोडक्ट होना चाहिए। खड़ी लाइन है तो मेहनत का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ हल्की लाइन से, बहुत सारे लाइन यहाँ पे हमें दिखेगा जो अभी हल्की है, तो ये दिखाती है जब तक कि ये वाली लाइन स्ट्रॉन्ग ना हो, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने का चांसेस है नहीं। मून माउंट ठीक ठाक है, इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी लेवल आपका मोटा मोटी ठीक ठाक है। फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से शुरू हो रही है, लाइफ लाइन भी चंद्रमा माउंट की तरफ ही आ रही है। तो ये दिखाती है अगर आप अपने बिजनेस को फैलाते हैं या अपने जन्म स्थान से दूर जाके कामकाज करते हैं या फॉरेन भेजते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, तो उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस है। ठीक है ना। ये सर आपकी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, जो आप जोड़ के एक बिज़नेस बनाएंगे तो सब जो मैंने पॉसिबिलिटी बताया, सब पॉसिबिलिटी को मिला के अगर एक बिज़नेस को आप ढूंढ पाते हैं और उस बिज़नेस को करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हायर रहेगा। बात करते हैं मेन लाइन की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन पहले ही बता चुका हूँ, अच्छा नहीं है, ब्रेक है 2-3 जगह पे, ठीक है, ओवरलैप है लेकिन फिर भी ब्रेक तो है। और उसके साथ एक डीप कट लाइन आके माइंड लाइन में मिल रही है, जो रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन दिखाती है। तो यहाँ पे भी हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। थोड़ी मैरिज लाइन को भी देख लेते हैं। तो मैरिज लाइन में ऐसा बड़ी कोई ये प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है, ठीक ठाक है। तो बहुत बड़ी कोई मैरिज में डिस्टर्बेंस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप हो रही है और माइंड लाइन में आ रही है, साथ में कुछ छोटी छोटी लाइन भी ड्रॉप हो रही है और यहाँ पे भी हमें थोड़ा उभरा हुआपन देखने को मिल रही है। लेकिन जो मेन पॉजिटिव है ना आपके हाथ में, वो है 2-2 माइंड लाइन। तो बड़ी सक्सेस तो गारंटेड है, बड़ी सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। बस आप लड़ते रहिए और बड़े सक्सेस आपके पास आता रहेगा। ऐसे लोग छोटे छोटे काम करके भी बड़े कंपनी के ओनर बन जाते हैं। तो आप भी अगर इस तरीके का फोकस लगा के काम काज करेंगे तो आपको भी हायर सक्सेस मिलने के चांसेस तो क्लियर है। डबल माइंड लाइन है, बड़ी सक्सेस अचीव आप ज़रूर करेंगे। लेकिन बिजनेस करना है, जॉब नहीं करना है, और ऐसे बिजनेस करना है जहाँ पे छोटे छोटे वेंचर हो। छोटे छोटे, जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं और आपको एक ऑर्डर मिल गया, 2-3 महीने के अंदर आपने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, तो एक कंसाइनमेंट आपका पूरा हो गया। फिर से कोई इसी दूसरे का ऑर्डर लिया और उसका आपने वही 2-3 महीने 4 महीने में ख़त्म कर दिया, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो उसी तरीके से कुछ स्टॉक या कुछ प्रोडक्ट आपने लिया है, छोटे टाइम पीरियड के लिया है, 1 महीना हो सकता है, 1 हफ्ते हो सकते हैं, 1 दिन हो सकता है। छोटे टाइम पीरियड के अंदर आप जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसको आपने बुक किया और उससे आप निकल गए। तो इस तरीके का कामकाज में आपको सक्सेस मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट में आपको शेयर मार्केट में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, मिलेगा ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए सीखने की ज़रूरत है। अगर आप सीखते हैं ट्रेडिंग को, टेक्निकल वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह सीख लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो बड़ी सक्सेस आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पाम में जो है डबल माइंड लाइन है। और डबल माइंड लाइन वालों को एक्सेप्शनल सक्सेस मिलती है, बड़ी सक्सेस जो आपको मिलने ड्यू है, अभी तक आपको मिला नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो टर्न है ये सटन की तरफ टर्न है, और ये और एक नेगेटिव चीज़ है। एक तो इतनी हायर डेवलप सटन है, उसके ऊपर फिर माइंड लाइन की टर्न भी सटन की तरफ देखने जा रही है। तो हमेशा आप ज़्यादा पैसे के लिए सोचते हैं, ये इंसान ज़्यादा पैसे के बारे में सोचता रहता है हमेशा, किस तरीके से पैसे कमाऊँ, किस तरीके से पैसे आए, हमेशा सोचते रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, आप काम के ऊपर फोकस करिए, काम अच्छी तरीके से होगा तो सक्सेस पैसे आता रहेगा। उतनी ज़्यादा फोकस मत करिए पैसे के ऊपर, पैसे आपके पाम में हैं। मैं बाद में बताऊंगा सारे सब पॉइंट को एक साथ करके, तब समझ में आएगा कि पैसे तो आपके पाम में हैं, बस काम को ठीक तरीके से ठीक जगह पे करना चाहिए। लाइफ लाइन की बात करेंगे, प्रॉब्लम है। लाइफ लाइन जो है आपकी सीधी है यहाँ पे इस पार्ट तक, करीब करीब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये एक बीच की एज है जहाँ पे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगी। ये एज पीरियड कौन सी है? 35 से लेके अगर करीब करीब हम लोग देखें तो, 1 मिनट दीजिए, 35 से होगी करीब करीब आपकी 50 तक। तो 35 से लेकर 50 तक आपकी हेल्थ में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज देखने को मिल रही है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में लाइन सीधी है। तो इस टाइम पीरियड में क्या होगी? इस टाइम पीरियड में आपकी जो इम्यून पावर है वो कमज़ोर रहेगा, बीमारी आती जाती रहेगी। कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है, बड़ी बीमारी जिसको आप लंबे समय तक फेस कर रहे हैं।
एनर्जी लेवल कम रहेगी, नए चीज़ करने के लिए एनर्जी कम आती है, ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम है। एक लाइन यहाँ से निकल के जा रही है ना, वेनस माउंट से निकल के लाइफ लाइन को कट के, जैसे कि ये एक छोटी सी फेथ लाइन है, ये भी फेथ लाइन है। ये फेथ लाइन ये कहती है कि फैमिली में कोई आपका बिजनेस था जो आपने किया कुछ टाइम तक, और ये लाइन जब लाइफ लाइन के कट के जा रही तो ये कंफर्म भी करा रही कि उस टाइम में आप उस बिज़नेस से अलग हो गए। एग्जैक्टली आपके साथ ऐसा ही हुआ। ये लाइन यही दिखाती है कि अलग हो जाते हैं ऐसे लोग और उस बिज़नेस को छोड़ के खुद का ही बिज़नेस करते हैं, उसी बिज़नेस को ही जनरली करते हैं। तो आप भी वही कर रहे हैं, उसी बिज़नेस को आप अलग से अपने से ही कर रहे हैं। ठीक है, इसका और कोई यूटिलाइजेशन है नहीं, अच्छी या बुरी ऐसा कुछ है नहीं, इसका ही यूटिलाइजेशन है। लाइफ लाइन राउंड नहीं है, जिनके कारण आपकी थोड़ी डिफ़िकल्टीज रहेगी। 3 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिएगा, एक्सरसाइज वगैरह करिएगा। हार्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, हार्ट की बीमारी होना, ब्लड से जुड़ी हुई बीमारी होने का खतरा आपके ज़्यादा रहेगा, तो उस बात का आप ध्यान में रख के अपने हेल्थ को ठीक रखिएगा। बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन लेट आ रही है, पहली बात तो ये फेथ लाइन आपकी लेट आ रही है, और फेथ लाइन में 2 पड़ाव है, एक यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से आपका फेथ लाइन है। लाल वाला हिस्सा ज़्यादा मोटा है और येलो वाला हिस्सा ज़्यादा पतला है। ये क्लियर डाइवर्जेंस दिखाती है कि एक करियर आपका 3 तरीके का करियर रहा ज़िंदगी में। एक फेथ लाइन के बिना वाला पार्ट, दूसरी फेथ लाइन था मोटा था वो वाला एक पार्ट, मोटा मतलब ठीक ठाक था जहाँ पे उस वाला पार्ट, और एक पार्ट जहाँ पे फेथ लाइन बिल्कुल हल्का है, ये पार्ट। इस 3 पार्ट में हम भाग करेंगे आपकी फेथ लाइन को और देखेंगे कि क्या है। पहले तो आपकी कैरियर की अच्छी शुरुआत जो हमें देखने को मिल रही है 30 के बाद, 30 के बाद आपकी कैरियर में ठीक ठाक शुरुआत हुई और लगभग ये देखने को मिल रही कि उस तरीके से चला ये 37-38 तक, 37-38 तक चला, करेक्ट। उसके बाद क्या हो रही है आपकी, अचानक से आपकी फेथ लाइन बहुत पतली हो रही है। मोटी फेथ लाइन और पतली फेथ लाइन में यही डिफरेंस होती है कि मोटी फेथ लाइन में आप ऐसे काम में ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर की ज़रूरत हो, चाहे मेंटल हो या फिजिकल। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पतली फेथ लाइन हो जाए वहाँ पे आपको बहुत धीमा और सॉफ्ट तरीके से काम करना चाहिए, सॉफ्टली काम करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे आके बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे कुछ निकलेगा नहीं, बहुत ही शार्पली और दिमाग को हल्के में रख के धीरे धीरे काम करना चाहिए, सॉफ्टली काम काज, छोटी काम करके बड़ी बड़ी सक्सेस अचीव करना, ये पतली लाइन की निशानी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगा, जो आपका 37 के बाद से आपकी फेथ लाइन की बनावट है। और ये कैरियर चेंज को भी दिखाती है। अचानक से फेथ लाइन में चेंजेस हो, किसी भी तरीके से हो सकती है, टूट के नया हो सकता है, अचानक से एक आपका डाइवर्जेंस आ जाए उस तरीके से हो सकती है, जैसे आपका ओवरलैप हो, किसी भी तरीके से चेंज हो तो कैरियर में भी चेंज आती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आपके कैरियर में एक चेंजेस आई। अभी ये फेथ लाइन नेगेटिव है नहीं, बस आपको काम करने का तरीका चेंज करना है, क्योंकि ये फेथ लाइन भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकती है। अभी आपकी एज है 45, राइट, तो यहाँ पे होगी आपकी 45, मतलब यहाँ पे होगी। तो यहाँ से लेके फेथ लाइन अच्छी है, नेगेटिव कुछ नहीं है, बस काम को सॉफ्ट तरीके से करना चाहिए। और शेयर मार्केट का काम सॉफ्ट तरीके से ही किया जा सकता है। तो मुझे जो लगता है आपको ज़्यादा फोकस शेयर मार्केट के ट्रेडिंग में करिए, वहाँ पे आप सीखिए पहले चीज़ों को। 1 साल हुआ है, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, और भी लंबा समय चाहिए होता है एक्सपर्ट बनने के लिए। तो उसको सीखिए, कुछ नॉलेज हो चुका है और कुछ नॉलेज एक्वायर करिए, सीखते रहिए, साइकोलॉजी को समझिए, ट्रेडिंग को सीखिए, सब कुछ सीखने में टाइम बिताइए। उसके बाद आपको इसी रास्ते पे ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। वायर का जो ये केबल का बिज़नेस करते हैं वो एक हेवी बिज़नेस है, उस बिज़नेस में आपको बहुत बड़ा कुछ सक्सेस मिलने वाला है नहीं। वो एक हेवी में मेटल का बिज़नेस है, हेवी मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत हेवी तांबा की ज़रूरत होती है, प्लास्टिक की ज़रूरत होती है। उतनी हेवी प्रोडक्ट का आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको सॉफ्ट तरीके से अगर आप इस बिज़नेस को करेंगे, उस बिज़नेस में भी मिलेगा, लेकिन वो सॉफ्ट करना होगा। मतलब आपने ऑर्डर उठाया किसी से, फैक्ट्री में जाके आपने वो ऑर्डर डाला, वहीं से आपने माल कार में लोड किया और रास्ते से ही निकल के आप अपने जो कस्टमर है उसको भेज दिया, ना ही उसको अपने जगह पे लाए, ना ही आपने उसको हैंडल किया। बस एक मिडिल मैन की तरह सॉफ्ट तरीके से अगर काम करते हैं तो उसी बिज़नेस में सक्सेस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपने सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाया है। इसी तरीके से किसी भी बिज़नेस को करिए, सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाइए तो सक्सेस मिलेगा, स्टॉक मार्केट में भी आपको मिलेगा। ठीक है।
तो स्टॉक मार्केट में काम करने का और एक आपके फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही करेंगे, आपके अंडर कोई काम ही नहीं करेगा। तो एक और ये आपके लिए और एक अच्छी चीज़ हो गई। लेकिन पहले उसमें सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आज बोल दिया तो कल से ही आपको पैसे कमाना है और आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। कल तो मुंह उठा के बोलेंगे कि आपने बोला था, हो नहीं रहा है। स्टॉक मार्केट के लिए टाइम चाहिए होती है, 4-5 साल लग जाता है एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए। उसके बाद लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे, अभी हम लोग फाइनेंशियली बात कर लेते हैं कि आपकी पाम जो है फाइनेंस के लिए कितनी बेहतर है। मेन लाइन्स की फॉर्मेशन में रुकावट है, प्रॉब्लम है। हार्ट लाइन बोलिए, डबल माइल लाइन होते हुए भी इस माइल लाइन की यहाँ के फॉर्मेशन नेगेटिव है। लाइफ लाइन सीधी है, मोटी है, जिनके कारण मेन लाइन की तो हमें मार्क्स नहीं मिल रही है। लेकिन अपर माउंट की जो जगह है वो काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। थंब में हमें जॉब की फॉर्मेशन मिली थी। सन की लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मरकरी लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फेथ लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब लाइन स्ट्रॉन्ग हो और अपर माउंट की जगह भी अच्छी मिले तो भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा। एक सवाल आपने पूछा, बिलियनियर बन पाऊंगा कि नहीं। बिलियनियर बनने के पाम नहीं है, लेकिन अच्छे खासे पैसे वाले आप ज़रूर बन पाएंगे, उसकी क्लियर कट इंडिकेशन है। अभी से आप अगर शुरू करेंगे तो अभी से आपको मिल जाएगी, बढ़िया सक्सेस आप अचीव करेंगे, करोड़पति इजीली बन जाएंगे। अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छे कार, अच्छे बैंक बैलेंस, ये सब कुछ आपके पास रहेगा। इतनी काबिलियत आपके पाम में है। बिलियनियर बनने के क्वालिटीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन अच्छे खासे फाइनेंशियल सक्सेस आप अचीव करेंगे, वो हमें यहाँ से क्लियर कट पता चल रही है। और एक सवाल है, उनके वाइफ को कैंसर है तो उसकी रेमेडी मांगे आपने। देखिए, आपकी पाम से मैं आपकी वाइफ को रेमेडी कैसे दे सकता हूँ। उनके प्रॉब्लम है, उनके पाम से हमें पता करना पड़ेगा किस चीज़ का प्रॉब्लम है जिनके कारण वो रोग हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही साइन से बनती है वो, हर एक माउंट की प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ती है, किस माउंट की कौन सी प्रॉब्लम जनरली हुआ है जिनके कारण उनको हुआ है, उसके बाद मैं रेमेडी बता सकता हूँ। ठीक है, आपके पाम से मैं उस तरीके का रेमेडी नहीं दे सकता हूँ। प्रेजेंट जो बिज़नेस है उसके लिए मैं एक रेमेडी दे सकता हूँ आपको, मैं अलग से वीडियो में और टाइप करके आपको व्हाट्सएप में दे दूँगा। और इस वीडियो में और ज़्यादा कुछ लंबा नहीं करेंगे, तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।